रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहे। आपकी रोज की छोटी सी मेहनत आपको एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाएगी। एक बात हमेशा याद रखना कि पुरानी आदतें कभी नए रास्ते नहीं खोलती। अमीरी में क्या है जो फकीरी में नहीं। दुनिया मेरी नहीं तो दुनिया तेरी भी नहीं। सारी चमक पसीने की है जनाब, विरासत में हमें कोई जेवर नहीं मिले। यदि आपको जोर से प्यास लगी हो तो आपको क्या करना चाहिए? पानी का सूत्र याद करना चाहिए, या पानी के बारे में 10 किताबें पढ़नी चाहिए, या किसी गणित के सूत्र को अप्लाई करके आपकी प्यास बुझ जाएगी। इनमें से कोई तरकीब काम न आएगी। आपको उठकर पानी लेकर पी लेना होगा, तभी आपकी प्यास बुझ पाएगी। इतना आसान है। उसी तरह आपको जीवन में जिस चीज, जिस सपने को पूरा करने की प्यास लगी है, आप उस सपने को पूरा करने के लिए एक्शन लेने के अलावा सारे काम कर रहे हो। उससे संबंधित बिना मतलब की जानकारी ले रहे हो, उसके बारे में बातें कर रहे हो। पानी के 1000 अलग नाम याद कर लेने से भी प्यास न बुझी पाएगी। आपके सपने पूरे होने कठिन नहीं है, आप कर लोगे। लेकिन आप पानी के बारे में बातें करने आप कर लोगे में व्यस्त हो। आपको उठना होगा और पानी पी लेना होगा, वरना जीवन भर पानी के सूत्र के बारे में बात करते रहोगे। प्यास कभी ना बुझ पाएगी। उठो और एक्शन लो। आपके पास एक्शन लेने के अभी पर्याप्त ज्ञान है। सालों से सोते, आराम करते और आलस करते आ रहे हो, अब और नहीं। उठो और एक्शन लो। आपके काम की शुरुआत आज हो ही जानी चाहिए। कोई इंसान अगर आपको कोई बुरी बात कहता है तो एक बार समझाइए। प्यार से फिर भी आपको नीचा दिखाता है तो आपको सीधे बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां हिंसा का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब सामने वाला बिना हिंसा के सुधार ही नहीं रहा है, उसकी चाहत ही हिंसा, तो आपको उसकी चाहत पूरी करने में संकोच कैसा? आप जो बातें बोलो उन बातों में दम होना चाहिए। सोच कर बोलो। जल्दी क्या है इतनी? अगर आपने कुछ किसी को बोला है तो करिए, वरना सीधा मुंह पर मना कर दीजिए। बातें गोल गोल घुमाने से अच्छा सीधा मना करके अपने काम में लग जाए। दूसरा इंसान भी आपसे उम्मीद लगाकर अपना काम और समय नहीं खराब करेगा। छोड़ दो, ये दुनिया क्या कहेगी। आपकी परिस्थिति आपको पता भी हो तो कौन सा आपकी मदद कर देंगे। इसलिए खुद में जो आप ही खुद को दुनिया में प्रेजेंट करेंगे, कोई और नहीं। जब आप अपने मन की करने लगोगे, नॉलेज प्लस स्किल्स शुमारियस पावर, दुनिया वाले भी बोलना छोड़ देंगे। ये बोलेंगे जब तक आप इन्हें मौका देते हो। अगर आप मौका देते हो इंसानों को कि वो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तो वो क्यों ना पहुंचाए, इस बात का जवाब दीजिए। क्यों इतनी पावर देते ही किसी को कि वो आगे चलकर आप पर हावी हो जाते हैं। वो आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगते हैं। व्यर्थ में पैसा उड़ा लोगे, लेकिन खुद पे खर्च करने की बात आए तो हिसाब लगाओगे। कपड़े इतने के हो गए, कोर्स करने का इतना दे दिया, या और भी बहुत कुछ। खुद एक दमदार इंसान बनो दिमाग से, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी। बात का जवाब दीजिए। क्यों इतनी पावर देते ही किसी को कि वो आगे चलकर आप पर हावी हो जाते हैं। वो आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगते हैं। व्यर्थ में पैसा उड़ा लोगे, लेकिन खुद पे खर्च करने की बात आए तो हिसाब लगाओगे। कपड़े इतने के हो गए, कोर्स करने का इतना दे दिया, या और भी बहुत कुछ। खुद एक दमदार इंसान बनो दिमाग से, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी से कि दुनिया आपकी मुरीद दीवानी हो जाए। कोई इंसान बहुत अच्छा खेलता है, कोई बहुत अच्छा कमाता है, कोई बहुत अच्छा दिखता है, किसी की बहुत इज्जत है। इन सब से आप कंपटीशन करने में क्यों लगे हो? खुद से कंपटीशन करो, इनसे नहीं। जो तुम कल थे आज उससे आगे आ जाओ। अगर तुम प्रेजेंट को बेहतर बना लेते हो तो फ्यूचर में इन लोगों से भी आगे जाओगे। भविष्य का निर्माण करें, जबकि अन्य अप्रासंगिक फालतू बकवास के बारे में गपशप करते हैं। अपनी विरासत का निर्माण करें, दुनिया पर प्रभाव डालें और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। तुम ही हो, तुम्हें तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा अधिकार, तुम्हें तुम ही को आगे बढ़ाने का होना चाहिए। तुम्हें ही तुमको आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करना होगा। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है समय। समय हमें बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, और एक बार समय हाथ से निकलने के बाद हमें वापस दोबारा नहीं मिलता। और जो लोग इस समय का सदुपयोग नहीं करते,
वे सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं कर सकते। जो लोग व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद कर देते हैं, समय उनके जीवन को अपने इच्छा अनुसार बदल देता है। इसलिए आप इन 24 घंटे यानी 1,400 सेकंड का ऐसे ही प्रयोग करें जैसे एक गरीब मजदूर अपने मेहनत से कमाए हुए रुपयों का उपयोग सोच समझकर करता है, क्योंकि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा यह इसी बात पर ना निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। लोग अपना व्यक्त प्यार मोहब्बत में मूवी, टीवी और स्मार्टफोन और सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर बर्बाद कर देते हैं। ये सब चीजें गलत नहीं, लेकिन हद से ज्यादा इन सब में लगे रहना मूर्खता है। इनका इस्तेमाल सीमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे चोर है जो हमारे कीमती वक्त को चुरा रहे हैं। इसलिए इन पर लगाम लगाना आवश्यक है। पर उस समय दुख की बात यह होगी कि तब आप उसे खो चुके होंगे और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं लाया जा सकता। हमारे जीवन के एक सेकंड कीमत इतनी है कि दुनिया का अमीर से अमीर आदमी अपनी सारी दौलत भेजकर भी उसे नहीं खरीद सकता। अब मुद्दे की बात करते हैं कि बर्बाद हो रहे हैं। टाइम को कैसे मैनेज करें? एक, अपनी दिनचर्या पर नजर रखें कि आपका वक्त कहां बर्बाद हो रहा है। दो, जितना हो सके प्यार मोहब्बत से दूर रहें, क्योंकि आप माने या ना माने, दुनिया के लाखों लोग इसी वजह से अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। 3, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों को भी फालतू की बातों से उलझाकर उनका भी समय नष्ट करते हैं। इसलिए ऐसे गप्पू लोगों से दूर ही रहे। 4, आज का काम कल के लिए ना टाले, बहानेबाजी से बचे। जीवन में लक्ष्य ध्यान रखना, हमें अमीर दिखना नहीं है, हमें अमीर बनना है। अपनी मस्ती में चूर रहो, किसी की टेंशन मत लो। अगर किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। 1, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। 2, फायदा उठाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन बुरे मुश्किल हालत में जो साथ दे ऐसा दोस्त भी होना चाहिए। यकीन मानो, यह पेज आपकी जिंदगी बदल देगा। लाइक फॉलो।